दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिंदगी रिटर्न्स ओनली ऑन लखनऊ फर्स्ट एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल लखनऊ की अल। और आज की कहानी है लव एट नाइट। लव बहुत ही एक्साइटेड था। उसके दो रीजंस थे। पहला ये कि काफी मेहनत के बाद उसका जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आया था, और दूसरा कि वो पहली बार अकेले घर से दूर जा रहा था। लव घर में सबसे छोटा है, शायद इसीलिए वो पैम्पर्ड चाइल्ड है। वैसे अंदर की बात तो यह है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी घर में सब उसे बच्चा ही समझे। बहरहाल कल उसकी ट्रेन है, पैकिंग शैकिंग एकदम फुल ऑन है। तभी मम्मी आ जाती है। लव, तू रहने दे बेटा, मैं ये सब कर लूंगी, बस तू आराम कर, सिर्फ इंटरव्यू की सोच, बाकी टेंशन ना ले, मैं सब कुछ रख दूंगी। केयरिंग मॉम ने कहा, क्या माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं, कर लूंगा ये सब खुद। और वैसे भी आपको क्या पता कि मैं कौन से कपड़े ले जाना चाहता हूं। अब तो कर लेने दो मन की, प्लीज मॉम, अब मैं आपकी पसंद के कपड़े नहीं पहनना चाहता, प्लीज। हाँ हाँ चल, पता है मुझे, चल बेटा बैग लगाने दे मुझे, वरना देर हो जाएगी। बेचारा लव हमेशा की तरह चुपचाप बैठकर सिर्फ देखता रहा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है अभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। आज सुबह से ही घर पर लोगों का आना जाना लगा है। मौसी मामी से लेकर बगल वाली आंटी तक सब आ चुके हैं लव से मिलने। लग ही नहीं रहा है जैसे लव इंटरव्यू देने जा रहा हो। मिल तो सब ऐसे रहे हैं जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर उसकी पोस्टिंग हो गई हो। बेचारा लव, इस वक्त दुनिया में सबसे गरीब अगर कोई लग रहा था तो वो लव ही था। वैसे जाना तो उसे सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही था, लेकिन खाने की इतनी वैरायटी पैक कर दी गई जैसे महीने भर का प्रोग्राम हो। ओ नादा पर्दे घर आजा, ओ नादा पर्दे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा, नादा पर्दे घर आजा, नादा पर्दे घर आजा, क्यों देश विदेश फिरे मारा, क्यों रात बेरात का बंजारा।
कागर मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस हर जिया रे खाइयो ना तो नैना मोरे खाइयो ना तो नैना मोरे पिया के मिलन की आस खाइयो ना तो नैना मोरे खाइयो ना तो नैना मोरे पिया के मिलन की आस नाना परंदे घर आजा नाना परंदे घर आजा क्यों देश विदेश फिरे मारा क्यों रात बेरात का बंजारा ओ नाना परंदे घर आजा ओ नाना परंदे घर आजा घर आजा घर आजा घर आजा। अब बारी आई लव को स्टेशन छोड़ने की। फैमिली को तो छोड़िए, पूरा मोहल्ला ही चला आया अपना प्यार जताने। भाई साहब, हम इंडियंस भी ना कितने इमोशनल होते हैं, अपना पराया बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन बेचारा लव ये सोच सोचकर पगलाया जा रहा था कि लोग क्या कहेंगे। कोई उसका बैग पकड़े था तो कोई चिप्स और पानी की बोतल। खैर, किसी तरह ये विदाई समारोह संपन्न हुआ और ट्रेन चल पड़ी। अब लव को देखने लायक था। बिल्कुल DDLJ की सिमरन लग रहा था, जो जा रहा था जीने अपनी जिंदगी। कैसी तेरी खुद गर्जी ना धूप में ना छाऊं कैसी तेरी खुद गर्जी किसी ठौरट के ना पाऊं कैसी तेरी खुद गर्जी ना धूप में ना छाऊं कैसी तेरी खुद गर्जी किसी ठौरट के ना पाऊं बन पिया अपना पैगंबर कर लिया तू सात समंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा कैसा तू है निर्मोही कैसा रजाइया रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा कबीरा संग तेरे है सवेरा रे कबीरा टूटी चारपाई वही लंबी पुरवाई रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे कैसी तेरी खुद गर्जी लब नमक रहना बिसरी कैसी तेरी खुद गर्जी तुझे प्रीत पुरानी मिसरी मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया वे कबीरा मान जा वे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां वे कबीरा मान जा वे फकीरा यूं न जा कैसा तू है निर्मोही कैसा रजाइया जैसे कोई भी सेज का लड़का जब ट्रेन से कहीं जाता है तो यही सोचता है कि यार अगल बगल एक खूबसूरत सी लड़की आ जाए बस तो मज़ा आ जाए जर्नी का। कुछ वैसा ही हाल लव बाबू का भी था। भले ही घर वाले इन्हें छोटा समझते हों, लेकिन जनाब के अरमान तो लड़कों वाले ही थे ना। लगता है ऊपर वाला भी इन पर जमकर मेहरबान था। जनाब के सामने वाली सीट पर एक चांद का टुकड़ा बैठा था। आप सोचिए, जो कभी अकेले बाहर न निकला हो उसके साथ सफ़र में अगर ये हो जाए तो वही बात होगी ना कि जैसे किसी अनपढ़ ने KBC में सीधे 5 करोड़ जीत लिए हों।
कुछ ऐसी ही टाइप की फीलिंग आ रही थी लव के मन में। हालांकि मैडम ने अभी तक इनको ठीक से देखा तक नहीं था, लेकिन ये जनाब ख्वाबों में मोहतरमा से न जाने क्या क्या कर चुके थे। खैर कोई नहीं, सभी लड़कों की यही कहानी है। तेरी शर्ट दा महता बटन सोनिए सोनिए, तेरी शर्ट दा महता बटन सोनिए, बालों का तेरे महाए क्लिप हो गया, चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा, हाँ देखते ही दिल ये मेरा स्लिप हो गया। मर गए यार दीवाने, ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ट फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। ओ मर गए यार दीवाने, ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ट फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। तेरी शर्ट दा महता बटन सोनिए, बालों का तेरे महाए क्लिप हो गया। पलकों में तेरी मिल गया जन्नतों का रास्ता, ओ तेरे पीछे 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 चल पड़ा ये मेरा मन बावला, तेरे नैनों का मैं लाइनर सोनिए, उंगली का तेरे हाय रिंग हो गया, तूने मुस्कुरा के जो देख लिया, हाँ नींदों का ना जाना लेस हो गया। मर गए यार दीवाने, ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ट फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। ओ मर गए यार दीवाने, ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ट फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। जरा वो सीन याद करिए जब किसी लड़की को देखने लड़के वाले आते हैं और तब लड़का थोड़ी थोड़ी देर में कैसे लड़की को देखता है, सबसे नजरें छुपाते हुए। ठीक वैसा ही रोल यहाँ लव बाबू अदा कर रहे थे। थोड़ा डरे भी, शर्माए भी, लेकिन क्या करें, साला मन उछल उछल कर कहे जा रहा था कि बेटा बहुत हुआ, अब तुम बड़े हो चुके हो भाई, अब तो कुछ ऐसा करो कि वाकई ये सच लगे। क्या करते बेचारे लव बाबू, समझने लगे खुद को बड़ा, और इसी चक्कर में वो बार बार निहारने लगे उस चांद के टुकड़े को। अब सामने वाली पार्टी भी इंसान ही थी, तो थोड़ा रिस्पॉन्स उधर से भी आने लगा। भाई साहब फिर क्या था, बॉलीवुड के सारे रोमांटिक गाने एक साथ बजने लगे लव के कान में। एक खोया खोया चांद था जो मुझसे था खफा, एक टूटा टूटा ख्वाब था तेरी यादों में भरा, एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। पिया लागे ना जिया लागे ना तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। ओ आधी अधूरी इस दास्तां में कैसे कोई रंग लाए, कैसे कोई मुस्कुराए, इतने गमों में दो पल खुशी के कैसे भला याद आए, तुमको भुला ना पाए। एक प्यासी प्यासी बूंद में जो मन मेरा जला, हर लम्हा लम्हा तेरी यादों से था ये भरा, एक आधी आधी
आस थी जो पूरी हो गई। तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। पिया लागे ना जिया लागे ना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना। लव का ये सीन करीब आधे घंटे तक चला। रात के 9 बज रहे थे। चूंकि ट्रेन में कुछ भूख भी ज्यादा लगती है, ऐसे में लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। अब लव बाबू लगे सोचने, यार अगर मैंने अपना खाने का बैग निकाला तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। क्या सोचेगी वो कि कितना खाता है ये लड़का। नहीं नहीं, रहने दो। बस फिर क्या था, जनाब ने बैग से निकाला एक चिप्स का पैकेट और हो गया उनका डिनर। बेचारी मॉम ने लड़के के लिए क्या क्या नहीं बनाया और इस लड़की ने इससे क्या क्या नहीं करवाया। चलिए जाने दीजिए, वैसे भी लड़कियां जो ना करवाएं वो कम है। जब खाने का प्रोग्राम खत्म हो गया सबका, तो बारी आई सोने की। जनाब की ऊपर वाली बर्थ थी। बस अब ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना थी कि मैडम को भी ऊपर ही भेज दो। लेकिन लगता है इनकी किस्मत का कोटा आज तक के लिए सिर्फ इतना ही था। मैडम जी सामने बीच वाली बर्थ में सेट होने लगी। वो बिछा रही थी अपनी सीट पर चादर और इन जनाब को ये लग रहा था जैसे वो इनके बेडरूम की चादर ठीक कर रही हूँ। चलो मन है, वो तो बावरा ही है, ऐसी हरकतें तो करेगा ही। कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंच रही थी, लेकिन फिल्म की हीरोइन का नाम तक नहीं पता था अभी। तभी अचानक एक आवाज़ आई, अरे सपना ज़रा लाइट बंद कर दो बेटा। ये थे लव बाबू के ख्याली ससुर, आई मीन मैडम के पापा, और मैडम थी सपना। बस फिर क्या था, सपना का सपना देखते हुए कैसे रात कट गई जनाब की कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही जब नीचे देखा तो मैदान साफ हो चुका था। मैडम पापा के साथ उतर चुकी थी ट्रेन से। शायद इसे ही कहते हैं KLPD, यानी ख्याली लव पे धोखा। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। पसीजते सपने क्यों आंखों में, यकीन जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा।